हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटर्स एजुकेशन। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस इन, विद इन और इनटू का यूज। तो आइए देखते हैं किन किन जगहों पर इन सारे प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। यूज ऑफ इन, विद इन एंड इनटू। तो सबसे पहले हम लोग इन और विद इन का यूज देखते हैं कि कैसे कैसे और कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है समय को बताने के लिए। तो समय को बताने के लिए हम लोग कभी कभी इन और विद इन का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा पहला सेंटेंस है, ही विल कम इन अ वीक। तो अ वीक के पहले यहाँ पर इन लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि वह एक सप्ताह में आएगा, लेकिन अगर टाइम के पहले इन लग जाता है तो ये बताता है कि वह उस टाइम ड्यूरेशन के बीतने के बाद कोई काम होगा। जैसे ही विल कम इन अ वीक, तो ये बताता है कि वह एक सप्ताह बीतने के बाद आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में लेता हूं, ही विल कम विद इन अ वीक। वह एक सप्ताह में आएगा, लेकिन यहां पर विद इन लगा हुआ है जो ये बताता है कि ये इस टाइम ड्यूरेशन के पहले ही काम हो जाएगा। मतलब ही विल कम विद इन अ वीक, इसका अर्थ होता है वह एक सप्ताह के अंदर अंदर आ जाएगा। लेकिन जो ऊपर सेंटेंस लिखा गया है, ही विल कम इन अ वीक, हमें यह बताता है कि वह एक सप्ताह बीतने के बाद आएगा। तो टाइम में इस तरह से इन और विद इन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब इन का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका मतलब होगा कि टाइम बीतने के बाद काम होगा। लेकिन जब विद इन का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका मतलब होगा कि टाइम के बीतने के पहले पहले वह काम हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई शैल गो इन एन और। फिर उसके बाद जो सेंटेंस लिखा गया है, आई शैल गो विद इन एन और। यहाँ भी दोनों की वर्डिंग सेम है कि मैं एक घंटे में जाऊंगा, लेकिन पहले वाले जो सेंटेंस है उसमें लिखा गया है इन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक घंटा बीतने के बाद जाऊंगा। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसमें लिखा गया है विद इन, जिसका मतलब होता है कि मैं एक घंटा बीतने के पहले पहले चला जाऊंगा। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, जब कभी भी इन लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि टाइम ड्यूरेशन बीतने के बाद काम होगा। लेकिन जब कभी भी विद इन लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि मैं उस टाइम ड्यूरेशन के बीतने के पहले पहले वो काम कर लूंगा। प्रीपोजिशन के पार्ट फर्स्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था किस तरह से हम लोग टाइम के लिए इन और ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखते हैं जो जो टाइम हम कैलेंडर में देख सकते हैं, जैसे ईयर, मंथ, वीक, डेट और डे। तो मैंने आपको बताया था डबल डी, डेट और डे, इन दोनों के लिए हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कभी भी ईयर आएगा, मंथ आएगा या फिर वीक आएगा तो उसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डे और डेट के पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से कैलेंडर की टाइम में हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारा पहला सेंटेंस लिखा गया है वो लिखा है, इंडिया वॉन फर्स्ट वर्ल्ड कप इन 1983। तो 1983 क्या है, हमारा एक ईयर है। तो ईयर के पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई गॉट मैरिड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मैंने दिसंबर के महीने में शादी की। तो जो दिसंबर है वो हमारा मंथ है, तो इसके पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, आई विल कम ऑन मंडे। तो मंडे जो है, मंडे क्या होता है, एक डे होता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि जो भी डे हो या फिर डेट हो उसमें हम लोग डे और डेट के ठीक पहले प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी वही है कि डेट है इसलिए इसके पहले ऑन का इस्तेमाल हुआ है। अगला देखते हैं, ही विल कम इन द मॉर्निंग। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जो दिन के टाइम होते हैं, जैसे नाइट, नून, डॉन, मॉर्निंग और इवनिंग। तो नाइट, नून और डॉन, इनके पहले हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग, इनके पहले हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग है तो इसलिए हमको इसके पहले क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई विल कम इन दी मॉर्निंग। स्थान और पद को बताने के लिए आइए देखते हैं कि स्थान और पद को बताने के लिए किस तरह से हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं।
आई लिव इन इंडिया पार्ट फर्स्ट मैंने बताया है कि जब भी कभी किसी कंट्री या फिर किसी स्टेट का नाम आता है तो उसके ठीक पहले हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर इंडिया के पहले इन का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा देखते हैं, आई लिव इन अ विलेज। अब देखिएगा यहाँ पे अ विलेज, तो विलेज क्या है, एक गांव, तो इसके पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर विलेज की जगह पर विलेज का नाम आ जाए जैसे शाहपुर, तो उसके पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई लिव एट शाहपुर होगा, आई लिव इन शाहपुर नहीं होगा। लेकिन अगर किसी स्टेट, किसी महानगर या फिर किसी कंट्री का नाम आता है तो उसके पहले हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। अब देखते हैं पद को बताने के लिए किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। ही इज इन दी आर्मी, वह आर्मी में है। इसी तरह आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, किसी पोस्ट पर किसी डिपार्टमेंट में हैं, तो उस डिपार्टमेंट के नाम के पहले हमेशा इन का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर किया गया। दी आर्मी क्या है, एक डिपार्टमेंट है, तो इसके ठीक पहले हम लोग क्या करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे होगा ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में है। हर फादर इज इन द पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स क्या है, एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप के पहले भी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए द पॉलिटिक्स के पहले इनका इस्तेमाल किया गया है। माई यंगर ब्रदर इज इन दिल्ली, मेरा छोटा भाई दिल्ली में है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कभी किसी कंट्री या फिर किसी स्टेट या फिर किसी बड़े शहर का नाम आता है तो उसके पहले हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर किसी छोटे स्थान का नाम आएगा तो उसके पहले हम लोग एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे किसी विलेज का नाम आ गया तो एट का इस्तेमाल करेंगे। अवस्था को बताने के लिए, अवस्था मीन्स स्टेट को बताने के लिए, जैसे बॉडी के स्टेट को बताने के लिए, माइंड के स्टेट को बताने के लिए, या फिर आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज गुड इन हेल्थ, मतलब उसकी सेहत अच्छी है, तो गुड हेल्थ के पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, सी इज इन टीयर, वह रो रही है या उसके आंखों में आंसू है, तो इसके भी पहले, टीयर्स के पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जो टीयर होता है वो आपकी एक फीलिंग के कारण आता है, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इन। तो याद रखिएगा, माइंड के स्टेट, आपकी फीलिंग्स या फिर हेल्थ, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। ही इज एडमिट इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है, एक प्लेस होता है, तो जब भी कोई एडमिट होगा उस प्लेस के अंदर एडमिट होगा, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होगा। तो जब कभी भी कोई काम अंदर होता है तो उसके लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर हॉस्पिटल के पहले इनका इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, राम इज इन ग्रीफ, तो ग्रीफ क्या होता है, हमारे मन की एक स्थिति होती है, हमारी एक फीलिंग होती है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रीफ के पहले इनका इस्तेमाल करेंगे। कुछ और वर्ड्स हैं जिनके पहले हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, कार, बस, ट्रेन, इंक एंड पेंसिल। तो आइए देखते हैं इन वर्ड्स के पहले हम लोग किस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं। दिस न्यूज इज प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर, तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होता है कि जब भी कोई न्यूज न्यूज़पेपर में प्रिंट होती है तो वो न्यूज़पेपर के अंदर होती है, इसलिए हम लोग न्यूज़पेपर के पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। जब कोई चीज़ अंदर होगी तो उसके लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। जब कोई चीज़ ठीक ऊपर टच में होगी तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई चीज़ ऊपर होगी लेकिन टच में नहीं होगी तो उसके लिए एट का इस्तेमाल या फिर एबव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुकिंग मेथड इज गिवन इन मैगजीन, मतलब कुकिंग, खाना बनाने के जो मेथड है वो मैगजीन में दिया गया है। तो जो मैगजीन होता है सब कुछ उसके अंदर प्रिंटेड होता है, इनसाइड, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मैगजीन के ठीक पहले इनका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल इन अ कार, यहाँ पर आप लोग गलती कर जाते हैं, कई बार आप लोग लिखते हैं आई गो टू स्कूल बाई अ कार, तो बाई अ कार ये गलत होता है। ओके, हम जब भी कभी किसी व्हीकल से जाते हैं तो या फिर ऑन का इस्तेमाल करेंगे या फिर इन का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, या तो व्हीकल के साथ ऑन इस्तेमाल होगा या फिर इन का इस्तेमाल होगा। अगर उस व्हीकल के ऊपर हम लोग बैठते हैं, जैसे साइकिल, स्कूटर, स्कूटी, मोटरसाइकिल, तो उसके साथ ऑन का इस्तेमाल होगा। अगर
उस व्हीकल के अंदर हम लोग बैठते हैं, जैसे कार, बस, ट्रेन, तो उसके पहले हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पर इन का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हम कार के अंदर बैठे होते हैं। नेक्स्ट, देयर वर 20 पीपल इन द बस। बस में 20 लोग थे। तो मैंने अभी बताया आपको कि व्हीकल में अगर हम अंदर बैठे होंगे या फिर कोई भी अंदर बैठा होगा तो उस व्हीकल के पहले हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है टॉक टू यू लेटर, आई एम इन द ट्रेन। आई एम इन अ ट्रेन, मैं एक ट्रेन में हूँ। तो ट्रेन के हम लोग अंदर बैठे होते हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रेन के पहले हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस बुक इज प्रिंटेड इन इंक। अब देखिएगा क्या होता है कि हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं यह किताब स्याही से लिखी गई है या स्याही से छपी है। तो से के लिए यहाँ पर हम लोग इन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जब भी कोई ऐसी चीज हो जिससे कि हम लिखते हो और लिखते समय वो खत्म होती है, जैसे इंक हो गया या फिर पेंसिल हो गई या फिर चाक हो गया, तो इनके ठीक पहले हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे, कभी भी विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे दिस बुक इज प्रिंटेड विद इंक नहीं होता, इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? इन, क्योंकि जब भी हम कोई चीज इंक से लिखते हैं तो इंक हमारी खत्म होती है। पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल भी धीरे धीरे खत्म होती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई राइट इन पेंसिल। मैं पेंसिल से लिखता हूं, से जरूर आया है लेकिन क्योंकि लिखते समय पेंसिल खत्म होती है इसलिए यहां पर पेंसिल के ठीक पहले इन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई राइट विद अ पेंसिल। तो अब आप लोग कहेंगे कि ये सेंटेंस तो गलत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है कि अगर पेंसिल के ठीक पहले अ नहीं लगा है, पेंसिल के ठीक पहले अ नहीं लगाया गया है तो हम लोग प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर पेंसिल के ठीक पहले अ का यूज किया गया है तो वहां पर जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो होगा विद। नेक्स्ट सेंटेंस, आई राइट विद अ पेन। मैं एक पेन से लिखता हूं। अब आप कहेंगे पेन भी तो लिखने से खत्म होता है, तो इसके पहले इन इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली जब हम पेन से लिखते हैं तो पेन नहीं खत्म होता है, पेन की इंक खत्म होती है, इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि आई राइट इन इंक। लेकिन हम ये नहीं लिख सकते कि आई राइट इन पेन, हम ये लिखेंगे आई राइट विद अ पेन। ओके, पेन के साथ कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इंक, चौक और पेंसिल क्योंकि लिखने से खत्म होते हैं तो इनके साथ इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर पेंसिल और चौक के पहले अ वर्ड का यूज किया गया हो तो विद का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर अ वर्ड का यूज नहीं किया गया है तो हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, आई राइट इन चौक। मैं चौक से लिखता हूं तो लिखने पे खत्म होता है, इसलिए चौक के पहले इनका इस्तेमाल किया गया है। आई राइट विद अ चौक, तो यहां पर चौक के ठीक पहले अ वर्ड का यूज किया गया है, इसलिए हम इन नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। तो क्लियर हो गया आपको कि अगर हम किसी ऐसी चीज से लिखते हैं जो लिखने पे खत्म होती है तो उसके पहले इनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई भी वर्ड है जैसे पेंसिल है, चौक है, उसके पहले अ लिखा हुआ है तो हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इनटू, अब देखते हैं कि इनटू जो प्रीपोजिशन है उसका यूज किन किन जगहों पर किस तरह से हम लोग करते हैं। बाहर से भीतर की ओर गति के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी हम कभी बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो हमेशा इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं घर में आ रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आई एम कमिंग इन दी हाउस, मैं कहूँगा आई एम कमिंग इन टू दी हाउस। नेक्स्ट, हम लोग सेंटेंस से समझते हैं इसको। जैसे ही केम इन टू दी हाउस, वह घर में आया या फिर घर के अंदर आया। तो यहाँ पर में जो वर्ड आ रहा है उसके लिए हम लोग इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो घर में आ रहा है बाहर से आ रहा है, तो बाहर से जब भी कभी अंदर की ओर कोई गति होगी तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इनटू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी फेल इनटू अ डिच, वह एक खाई में गिर गई। तो इसमें क्या हो रहा है कि वह बाहर से किसी खाई के अंदर गिर रही है,
तो इसलिए यह यहाँ पर हम लोग इन का इस्तेमाल नहीं करके इनटू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, अ फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, एक मेंढक जो है वो कुएं में कूदा। तो अब वो क्या कर रहा है, बाहर से कुएं में कूद रहा है अंदर की ओर, इसलिए द वेल के पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज न करके इनटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सी केम इनटू द क्लासरूम या सी केम इनटू क्लासरूम, वह क्लासरूम में आई। तो इसमें क्या हो रहा है, वो बाहर से क्लासरूम के अंदर आ रही है। तो हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज न करके इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। याद रखिएगा, जब भी कभी बाहर से अंदर की ओर कोई मोशन होता है तो उसके लिए हम लोग इनटू का इस्तेमाल करते हैं। स्थिति चेंज होने पर या फिर अवस्था चेंज होने पर, जब कोई भी मटेरियल अपनी एक अवस्था को छोड़ के दूसरे अवस्था या स्टेट में चला जाता है तो उसके लिए हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, द रेन चेंज्ड इनटू स्नो, बारिश की जो बूंद है वह बर्फ में बदल गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेन ड्रॉप लिक्विड होता है लेकिन वो अपनी स्टेट, अपनी अवस्था को छोड़ के सॉलिड स्नो में बदल जा रहा है। इसलिए अवस्था बदलने के लिए स्नो के पहले हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, यहाँ पर भी हम लोग इनटू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो हिंदी में लिखा गया, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क दही, मतलब दूध जो है वो दही में बदल जाती है। तो यहाँ पर भी स्टेट चेंज हो रहा है मिल्क का, तो इसलिए हम लोग कर्ड के ठीक पहले इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी जो है वह बर्फ में बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चला जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट चेंज होने के लिए इनटू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, इन वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब भी कभी स्टेट चेंज होता है तो उसके लिए हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जितने भी प्रीपोजिशंस अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे एट, ऑन, इन, विद इन और इनटू, इन सब पर एक प्रैक्टिस सेशन होगा। तो आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।